खबर अमेठी के शुक्ल बाजार से आ रही है, जहां गाजे-बाजे के साथ धूमधाम से बारात तो आई, लेकिन 7 फेरे नहीं हो सके। कन्या पक्ष को दूल्हे के बारे में ऐसा सच पता चला कि शादी टूट गई। इसके बाद बिना दूल्हे के ही बारात लौट गई। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के पूरे खुदबंद मजरे रास्ता मऊ निवासी लाल बहादुर यादव की पुत्री रिंकी यादव की शादी सोहन लाल यादव पुत्र चेतराम यादव निवासी उसराहा मीर मऊ थाना बाबा बाजार जनपद अयोध्या के साथ तय थी। सोमवार 2 दिसंबर को बारात आने की तैयारी थी। मंडप व बारातियों को रुकने के स्थान पर टेंट लाइट से सजाया गया था। लड़की की शादी के कारण रिश्तेदार व समाज के लोग निमंत्रण देने दरवाजे पर आ जा रहे थे। लगभग रात 10 बजे तक जब बारात नहीं आई तो लड़की के पिता को चिंता सताने लगी। फ़ोन करके जब परेशान हो गया, कहीं से कुछ पता नहीं चला, तो थोड़ी देर बाद शुक्ल बाजार थाने से फ़ोन आया कि लड़की पक्ष के कुछ लोग थाने पर आ जाएं। अपने रिश्तेदारों के साथ लड़की का पिता जब थाने पर पहुंचा तो दामाद को देखकर दंग रह गया। लड़की के पिता के अनुसार उसके दामाद को पारा गांव के पुलिस लेकर आई थी। पुलिस की डांट फटकार के बाद जब शादी के लिए लड़का राजी हुआ तो घर जाकर कपड़े पहनकर दूल्हा गाड़ी पर रात लगभग 2 बजे दुल्हन के दरवाजे पहुंचा। तब तक दूल्हे के बारे में सारी जानकारी कन्या पक्ष के लोगों को मिल चुकी थी कि वह हमारे होने वाले दामाद का किसी महिला से अलग संबंध है। इसी कारण से शादी में अड़चन आ रही थी। बारात को कन्या पक्ष के लोगों द्वारा नाश्ता हुआ खाना खिलाकर सम्मान से विदा कर दिया, लेकिन गाड़ी सहित दूल्हे को बंधक बना लिया गया और मांग किया कि शादी की व्यवस्था में जितना खर्च लगा है वह सब मुझे वापस कर दो, तब जाओगे। गाँव के लोग व रिश्तेदार समझौते में लगे हुए हैं। विधान केसरी के लिए शुक्ल बाजार संवाददाता अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट। सोहनलाल यादव किस गांव के रहने वाले हैं? उसराहा डिस्ट्रिक्ट अयोध्या। तो क्या मामला है? क्योंकि आप यहाँ बारात पता चला कि बड़ी देर में आई है, क्या मामला है? हाँ, देर में आई थी, लेट हो गया। नहीं, क्यों लेट कितने हो बजे गया? आई बताओ। अब आप शांत रहिए। 2 बजे आई? क्यों आई थी 2 बजे? अब लेट हो गया, हमें लेट आने हो गया, इसीलिए लेट हो गई थी। नहीं, कैसे कोई कारण होगा ना कोई तो कारण होगा लेट होने का। हम आ रहे थे दिल्ली लखनऊ में। सर लेट नहीं बहुत ढूंढ के लावा गए। अच्छा, ये बताइए, मुझे जो जानकारी हुई है, सूत्रों से जानकारी हुई कि रात में थाने में जब ये पक्ष एप्लीकेशन दे गया 12 बजे, उसके बाद आपकी बारात आई है। ऐसा कुछ नहीं। आपकी गाड़ी, जो मुझे जानकारी हुई है, मैं उसको पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो जानकारी हुई कि पता ये चला कि आपकी गाड़ी जब एप्लीकेशन देने गए तो थाने के सामने खड़ी थी। हाँ, खड़ी थी थाने के सामने। तो वही तो जानना चाहते हैं कि थाने के सामने आपकी गाड़ी क्यों खड़ी थी? हम लेट में आए हुए थे, हम लखनऊ में थे, तो ये लोग ठीक है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गई थी, तो ये लोग निकाल दिए थे। अच्छा, हमें तो ये जानकारी मिली है कि 3 दिन पहले ही दूल्हा घर से गायब था। हाँ, हम गए थे, गायब नहीं थे। गए थे लखनऊ गए थे। हाँ, गायब नहीं हुए थे। अच्छा, हाँ, तो ये कैसे हवा उड़ी कि जो आप 3 दिन पहले शादी के 3 दिन पहले गायब हो गए थे? ये लोग नहीं, कैसे भाई? आप 2 बजे रात में बारात लेके आते हैं, जब ये लोग थाने में एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि आप थाने के सामने खड़े हैं। मुझे जो जानकारी हुई है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपसे सफाई पुष्टि करना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब रात में ये लोग थाने में एप्लीकेशन देने जाते हैं तो आप थाने के सामने इनको मिलते हैं। जो जानकारी हुई है तो थाने के सामने इसलिए मिले थे क्योंकि हमें लेने आए थे। हाँ, हम गुमशुदा लिखवाए हुए थे। जब थाने फोन आया तुरंत हम थाने पहले पहुँचे, उसके बाद घर को फोन गया तो वहाँ पे। हाँ, जब आपको दूल्हा बनना था तो आप समय से घर पे रहते, कहाँ बाहर नहीं से चले गए बारात लेके आना में? लेट हो गया था, गलती हुई। नहीं, शादी का इतना ऐसा मैटर होता हाँ, है होता है कि 1 घंटे लोग लेट हो जाते हैं तो खलबली मच जाती है लड़की वालों को। और आप रात में 12 बजे तक गायब रहेंगे और पता चला 3 दिन पहले से गायब हैं, तो भाई जाहिर सी बात है लोग थाने जाएंगे, पता लगाएंगे। भाई थाने आपके खिलाफ थोड़ी गए होंगे, थाने तो आपके फेवर में आपको ढूंढने के लिए गए होंगे कि दूल्हा कहाँ गायब हो गया। तो कहाँ गायब थे आप? गायब नहीं थे। कहीं गायब नहीं थे। अच्छा, तो बारात आई तो क्या हुआ? यहाँ बारात आने के बाद क्या हुआ? बारात आने के बाद भी अब घर वालों से पूछिए। नहीं, घर वाले से क्यों? मैं घर वालों से भी पूछूंगा ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहले घर वालों से भी बात करेंगे।
हम लोग तो बारात लेकर आए हैं कितने बजे आए हैं? 2 बजे 2 बजे आए हैं। हाँ। अच्छा, दहेज का मामला भी है क्या कोई? नहीं, दहेज कुछ मामला भाई वो रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, आपने 70,000 रुपये कैश मांगा है। जब हाँ ये बात हुई थी, गाड़ी की बात हुई थी, जो अगुआ है हम्म। उन्होंने बोले थे गाड़ी के लिए, बस खाली गाड़ी की बात हुई। आपकी रिकॉर्डिंग, आपने जो फोन पे बात की है वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो रिकॉर्डिंग आई है। आपने 70,000 रुपये मांगे हैं, मांगे कि नहीं फोन मांगे? पे हमने नहीं मांगा, तो रिकॉर्डिंग में आपके सुनाता हूँ, अभी रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ हम आपको। नहीं मांगे, वो कोई मांगा, हमने नहीं फोन पे हम तो नहीं रिकॉर्डिंग नहीं। अच्छा, मान लीजिए कल जैसे आपने, जो मुझे जानकारी हुई, देखिए मैं कोई चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो जानकारी हुई कि कल आपने शादी से इनकार किया, गोद भराई हुई और तमाम सी रस्में जो हिंदू रीति रिवाज में होती हैं, उससे पहले जो हिंदू रीति रिवाज में रस्में होती हैं वो रस्में सारी हुई, तो उससे पहले आपने क्यों नहीं जवाब दिया? कल क्यों जवाब दिया? हमने जवाब भी नहीं दिया कल। नहीं, हमें जो जानकारी हुई है, हमने कोई जवाब नहीं दिया। तो 3 दिन पहले गायब क्यों हुए आप? सर हम कोई काम के लिए गए थे। अरे कोई काम के लिए गए थे तो काम के लिए इतना गए। क्या अर्जेंट था कि इतना बड़ा मामला पूरे क्षेत्र में हाहाकार मची है, लड़की पक्ष बिल्कुल जो है किस तरह से परेशान है, और आप इतना जरूरी काम था कि आप किसी को बता नहीं सकते? क्या जरूरी काम था, चलिए बताइए आप। सर हमारा फोन स्विच ऑफ हो गया। फोन स्विच ऑफ हो गया। 3 दिन तक फोन स्विच ऑफ। देखिए, तो अब यहाँ पे क्या मामला चल रहा है? चलिए छोड़िए, मान लेता हूँ आपका फोन। यहाँ पे क्या मामला चल रहा, हम तो शादी के लिए तैयार थे, हमारी गलती हुई तो माफ़ी भी हमने मांगी कि हाँ गलती हुई, लेट पहुँचे हैं। हाँ, अब उसके आगे अब घर वाले क्या बोल रहे हैं? भाई देखिए, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, नहीं, घर वाले लेकिन अब मामला खुल चुका है तो खुलासा होना बहुत जरूरी है। मामला खुल चुका है, हाँ। जो समाज में क्षेत्र में, चूंकि मैं शुक्ल बाजार से जैसे पिला, पूरे समझ लीजिए कि पूरे शुक्ल बाजार ब्लॉक में इस बात की चर्चा है। पता चला कि आपके कहीं से अवैध संबंध है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, अवैध संबंधों की आपकी पुष्टि हो रही है। अब आप क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या सफाई देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आप लोगों से बात करते हैं। देखिए, क्या लड़की वालों ने आपको यहाँ जबरदस्ती रोक रखा है? हाँ, अभी तो रोक रखा है यहाँ पे। नहीं, किसने रोक रखा है? भाई लड़की वाले रोक रखे हैं। क्यों रोक रखे हैं? अब शादी हमने तो हाँ कर दिया था, शादी करने के लिए हम शादी कर रहे हैं। अब उसके आगे बोल रहे हैं कि हम भाई रात में 2 बजे तक हाँ, आप गायब थे। वो गलती हमारी है, गलती हुई है। तो जाहिर सी बात है, कैसे विश्वास दिलाएंगे परिवार वालों को? विश्वास कैसे दिलवाएंगे कि अब आप शादी कर लेंगे तो सही सलामत रहेंगे, जब 2 बजे रात तक आप गायब थे? बारात के दिन ऐसा समय होता है कि 1 घंटे के लिए कोई गायब हो जाता है। 7 बजे का, 8 बजे का टाइम होता है। अगर 10 बजे तक बाराती नहीं पहुंचते हैं तो लोग सोचना शुरू कर देते हैं क्या भाई प्रॉब्लम, क्या समस्या है, क्यों जो है बाराती नहीं पहुंचे। आप रात में 2 बजे वो भी थाने के माध्यम से यहाँ पहुंचते हैं तो लड़की वाले तो शक करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो यहाँ पे मैंने सुना है उसकी। हमारी भी सुनी, हम थाने के माध्यम से यहाँ नहीं पहुँचे। हाँ, जो गुमशुदा लिखाया हुआ गया था। हाँ, तो हमने थाने फोन गया हमारे पास। नहीं, जब थाने का फोन गया तो आपका स्विच ऑफ खुल गया? नहीं, फोन हमने जब खोला है ना, हाँ फोन हमने खोला जब सही। थाने का फोन जाते ही आपका स्विच ऑफ खुल गया, उससे पहले आपका स्विच ऑफ था। आप उससे पहले लड़की वालों को जो अपने दिल का टुकड़ा आपको दे रहे हैं, उससे पहले आपके पास कोई कांटेक्ट नहीं, तो उनको बता दें कि भाई साहब, इस भाई साहब, पिताजी, चाचा, नाना, काका, दादा जो भी हैं, कि हम जो है इस वजह से लेट हो रहे हैं। नहीं तो हम घर को भी नहीं बता पाए, हमारा फोन स्विच ऑफ हो गया था क्योंकि हम पुलिस का फोन पहुंचता है तो आप रिसीव कर लेते हैं, बाकी किसी घर का, किसी रिश्तेदार का फोन? जैसे फोन खोले हैं, घर का भी फोन आया था, सब लोग का फोन आने लगा है तुरंत सब लोग का फोन आने लगा है। दहेज फिलहाल आप मांग रहे थे, ये पुष्टि हो रही है? आप भी बता रहे हैं, रिकॉर्डिंग है, मैं भी रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। की बात हुई तो बाइक को, अच्छा, बाइक भी तो दहेज में आती है? नहीं, दे रहे थे खुद ही। तो क्या नाम आपका? आप लड़की के पिता हैं। शादी कैंसिल हो गई, क्या कारण था शादी कैंसिल होने में? शादी कैंसिल, ये लड़का भाग गया 3 दिन पहले। और घर वाले हमको बताए नहीं। अगर 3 दिन पहले बता देते तो हम ये सारा प्रोग्राम रोक देते। हम चलो, हमारा जो 40-50 खर्चा हुआ था, 40-50 हज़ार, उसको हम झेल लेते, जो बयाना बट्टा दिए थे। लेकिन ये लोग बताए नहीं। ये रात में हमको 9:30 बजे बताए। उतनी टाइम हमारा यहाँ प्रोग्राम चल रहा था। हम लोग बारात का इंतजार कर रहे थे। बारात का इंतजार, जब बारात लेट हुई तो हम इनको फ़ोन लगाने लगे। तो फ़ोन लगाने लगे तो फ़ोन बिजी बताए और फ़ोन उठबे न करे। बहुत देर तक लगा हुआ। अरे हम 60-70 बार लगा दिए। तो हमें जुम्मा थोड़ा सा चोर हंस बसा, हम कहा कि यार का मामला है। फिर हम दूसरे का फ़ोन लगा हुआ तो वो बताए कि शुक्ल बाजार आऊँ। तो हम कहा का मामला, कि हम शुक्ल बाजार आऊँ। तो बताइए, शुक्ल बाजार आऊँ। जो शुक्ल बाजार गए तो देखा ये थाने के सामने खड़े।
अच्छा, ये दूल्हा जो है। दूल्हा जो है थाने के सामने, दूल्हे को पारा से कहीं पकड़ के लाई पुलिस से। अच्छा। पुलिस पकड़ के लाई और पुलिस जो है उसका वहाँ थाने में कह रहे हैं। तो ये शादी से भी इनकार कर रहा है कि हम न कर भाई, लेकिन जब पुलिस थोड़ा डांटिस डूटिस दबाव दीस तो फिर ये शादी करे के तैयार भये। फिर तैयार भये तो ये घरे गए, वहाँ से पहन ओढ़ के ये आए 3 बजे करीब में। अच्छा। समझा? अब 3 बजे करीब ये जबरदस्ती पुलिस गई तो ये जब जानिस पुलिस कही मुकदमा कह देवे या कह देवे वो कह देवे तो डर में आए शादी करें। अगर हम इनका डर में शादी के अगर कह दी थे तो कल की मेरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सही बात है। तो यही मैटर है। तो अब क्या है कि दूल्हा यहाँ कितनी देर से यहाँ रोके हो आप? 2 बजे से 3 बजे? 3 बजे आए, इनको खाना पीना खिलाया पिलाया, चाय पानी नाश्ता जो भी है वो हमने करवाया। जैसे बाराती थे सारे को कराया, जिस तरह से रिश्तेदारों को होता है उसी तरह से हमने इनको खिलाया पिलाया। हमने कहा कोई बात नहीं, अब आप जो है हमारा नुकसान भर दीजिए और आप जाइए, हम कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो कितना नुकसान का मांग रहे हैं आप लड़का पक्ष से? अरे हमारा जो खर्चा भवा है वो खर्चा अपन जोड़ गांठ के नहीं हम मतलब कुछ बात तो इतनी देर से हो रही है, कुछ बात तो रखे होंगे कितना नुकसान हाँ हुआ? हाँ रखे हैं। कितना बात कितना? लमसम 4.5 के फेर में 4.5 लाख रुपए खर्चा हुआ है। ये दे दें, अपना दूल्हा लेके चले जाए। ले जा, हमका कोई दिक्कत नहीं, ना इनसे कोई झगड़ा करना ना कोई मार। पुलिस आई थी? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि चलो थाने लेके चलो थाने। हम कह रहे हैं कि सर यहीं फैसला करवा दीजिए, हमारा कोई दिक्कत नहीं, ना कोई इन पे दबाव, ना कोई मार, ना कोई पीट, ना कुछ नहीं है। लेकिन बोल रहे थाने चलो, थाने फैसला होगा। थाने में क्या फैसला होगा? थाने वालों को फैसला होगा, इनका 0 हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? आप वही हम तो चाहते कि फैसला कर लो, हमें इनसे कोनो मारपीट नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा खर्चा दे दे लेके जाए। जब मारपीट करना होता तो रात में कर लेते, हमको क्या जरूरत है मारपीट करने की। मतलब दरवाजे भी फैसला कर ले, थाने आप लोग नहीं जाओगे? नहीं। थाने में फैसला क्या है फिर। लेकिन जब ऐसा चाहते हो तो चलो ले चलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप लोग उसके जिम्मेदार होंगे सब लोग। नहीं, हम ये कह रहे हैं थाने पर आप लोग नहीं जाओगे, यही फैसला चाहते हो? नहीं, अगर थाने पे फैसला हुआ है यहाँ ही हो जाए ज्यादा अच्छा है। यही हो जाए। ग्राम पंचायत का मामला तो ग्राम पंचायत में ही हो जाए फैसला इसका। ठीक।